मार्गशीर्ष मास की कथा। अध्याय 1। दोस्तों, मार्गशीर्ष मास, जिसे अगहन मास के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू पंचांग के अनुसार अत्यंत महत्वपूर्ण महीना है। यह महीना विशेष रूप से भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है और धार्मिक दृष्टिकोण से इसका अत्यधिक महत्व है। इस मास की कथा पुराणों और धर्म ग्रंथों में विस्तार से वर्णित है। इस मास में की गई उपासना, व्रत और अनुष्ठान विशेष फलदायी होते हैं। इस कथा में हम जानेंगे कि कैसे इस मास की शुरुआत एक अद्भुत घटना से हुई और कैसे इसे धर्म और आस्था का प्रतीक माना जाता है। बहुत समय पहले एक पवित्र और धर्मपरायण राज्य में एक महान राजा राज्य करते थे। राजा न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ थे और हमेशा अपनी प्रजा की भलाई के लिए कार्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और समृद्ध थी। राज्य में हर कोई धर्म, आस्था और सत्य के मार्ग पर चलने का प्रयास करता था। राजा स्वयं भगवान विष्णु के परम भक्त थे और नियमित रूप से उनके मंदिर में पूजा अर्चना करते थे। एक बार राजा के राज्य में अचानक सूखा पड़ गया। वर्षा न होने के कारण नदी, तालाब और जलाशय सूखने लगे। फसलें भी सूख गईं और राज्य की जनता बहुत परेशान हो गई। पशुओं के लिए चारा कम पड़ गया और पीने के पानी की भी भारी कमी होने लगी। प्रजा ने कई बार राजा से प्रार्थना की कि वे कुछ उपाय करें ताकि इस अकाल की स्थिति से मुक्ति मिले। राजा ने अपनी प्रजा की दुर्दशा देखी और बहुत चिंतित हुए। उन्होंने राज्य के सभी विद्वान ब्राह्मणों, ऋषिमुनियों और ज्योतिषियों को बुलाया और समस्या का समाधान खोजने के लिए कहा। वे सभी विद्वान एकमत हुए कि यह सूखा राज्य के पापों का परिणाम है और इसे दूर करने के लिए किसी विशेष अनुष्ठान की आवश्यकता है। तब एक वृद्ध और ज्ञानी ऋषि, जिन्होंने कई वर्षों तक कठिन तपस्या की थी, राजा के पास आए। उन्होंने कहा, हे राजन, इस समय मार्गशीर्ष मास का प्रारंभ हो चुका है। यह मास भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। यदि आप इस महीने में पूरे श्रद्धा भाव के साथ भगवान विष्णु की आराधना करेंगे तो अवश्य ही वे प्रसन्न होंगे और आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। इस मास में किए गए व्रत, उपवास और दान का विशेष महत्व होता है। राजा ने ऋषि की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और तुरंत निर्णय लिया कि इस महीने में पूरे राज्य में भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। उन्होंने अपनी प्रजा से आह्वान किया कि वे भी इस मास में उपवास रखें, धर्म कर्म में लीन रहें और भगवान की आराधना करें। राजा के आदेश के अनुसार मार्गशीर्ष मास के दौरान कई विशेष पूजा विधियां अपनाई गईं। प्रातः काल में लोग स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करते और मंदिर में जाकर भगवान विष्णु की मूर्ति के समक्ष दीप प्रज्वलित करते। उन्होंने तुलसी के पत्तों और फूलों से भगवान का अभिषेक किया और गंगाजल से स्नान कराया। इसके बाद भगवान को ताजे फल, मिष्ठान्न और दूध से बनी मिठाई का भोग अर्पित किया गया। राज्य के पुरोहित ने भगवान विष्णु की आरती की और सभी ने मिलकर भजन गाए। इस मास के दौरान हर दिन भगवद गीता, विष्णु सहस्त्रनाम और श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ किया गया। सभी ने भगवान से प्रार्थना की कि वे उनके राज्य पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और इस सूखे की स्थिति को समाप्त करें। राजा ने इस अवसर पर विशेष रूप से निर्धन और भूखे लोगों को भोजन दान किया और अन्नदान, वस्त्रदान तथा धनदान भी किया। मार्गशीर्ष मास की समाप्ति के दिन जब राजा और उनकी प्रजा ने पूरे भक्तिभाव से अंतिम पूजा संपन्न की, तभी अचानक आकाश में बादल घिरने लगे, बिजली चमकने लगी और कुछ ही क्षणों में मूसलधार बारिश होने लगी। लोग आनंद से झूम उठे और भगवान विष्णु का जयघोष करने लगे। पूरे राज्य के जलाशय फिर से भर गए, फसलें हरी भी हो गईं और राज्य में समृद्धि लौट आई। राजा और उनकी प्रजा ने भगवान विष्णु को धन्यवाद दिया और इस मास की महिमा को समझा। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि हर साल वे इस मास में भगवान की आराधना करेंगे और इस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। तभी से मार्गशीर्ष मास को विशेष रूप से पवित्र माना जाता है।
इस मास की कथा ने सभी को सिखाया कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा से ही भगवान की कृपा प्राप्त की जा सकती है। भगवान विष्णु का यह प्रिय मास हर वर्ष सभी भक्तों के लिए एक अवसर होता है कि वे अपने पापों का प्रायश्चित करें, धर्म के मार्ग पर चलें और भगवान की कृपा प्राप्त करें। मार्गशीर्ष मास की कथा हमें यह सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी सच्ची भक्ति, आस्था और समर्पण से भगवान की कृपा प्राप्त की जा सकती है। यह मास हमें यह भी सिखाता है कि धर्म के मार्ग पर चलते हुए हम अपने जीवन में आने वाली बाधाओं को पार कर सकते हैं। इस मास का पालन करने से व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। अध्याय 1 समाप्त। अगले अध्याय में जानेंगे कि कैसे इस मास की परंपरा ने पूरे राज्य में धर्म, आस्था और भक्ति का संदेश फैलाया और कैसे राजा ने इस परंपरा को एक नई दिशा दी। मार्गशीर्ष मास की अध्याय 2। दोस्तों, मार्गशीर्ष मास की पूजा के दौरान राजा और उनकी प्रजा ने जो भक्तिभाव दिखाया, उससे भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। मार्गशीर्ष मास के अंत में जो मूसलधार बारिश हुई, उसने राज्य की सारी समस्याओं को दूर कर दिया। अब राजा ने यह निश्चय कर लिया कि मार्गशीर्ष मास की इस पवित्र परंपरा को पूरे राज्य में हमेशा के लिए स्थापित करेंगे। वे चाहते थे कि उनकी प्रजा हर वर्ष इस मास में एकत्रित होकर भगवान विष्णु की आराधना करे और इस मास की महिमा को समझे। राजा ने अपने मंत्रियों और गुरुओं के साथ मिलकर मार्गशीर्ष मास की पूजा के लिए एक विशेष योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि हर वर्ष मार्गशीर्ष मास की शुरुआत एक विशेष महायज्ञ के साथ की जाएगी, जिसमें पूरे राज्य की प्रजा सम्मिलित होगी। इस महायज्ञ का उद्देश्य भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करना और राज्य में सुख, समृद्धि और शांति को बनाए रखना था। राजा ने राज्य के प्रमुख मंदिर को सजाने का आदेश दिया। मंदिर को फूलों, दीपकों और रंग-बिरंगे वस्त्रों से सुसज्जित किया गया। मंदिर के चारों ओर एक विशाल मंडप बनाया गया, जहां प्रजा एकत्रित हो सके। राजा ने यह भी घोषणा की कि इस मास में राज्य में कोई भी कार्य नहीं होगा, सिवाय पूजा अर्चना और धर्म कर्म के। मार्गशीर्ष मास की शुरुआत के साथ ही महायज्ञ की तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। पूरे राज्य से लोग एकत्रित हुए थे। सुबह सुबह राज्य के पुरोहित ने विशेष मंत्रों का उच्चारण करते हुए यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित की। राजा ने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने बैठकर यज्ञ में आहुति दी। यह यज्ञ पूरे मार्गशीर्ष मास तक चलने वाला था, जिसमें रोज नए नए धार्मिक अनुष्ठान किए जाने थे। हर दिन महायज्ञ के दौरान भक्तों ने भगवद गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ किया। राजा ने आदेश दिया था कि जो भी व्यक्ति इस महायज्ञ में सम्मिलित होगा, उसे अन्न, वस्त्र और अन्य आवश्यक वस्त्र मुफ्त में प्रदान की जाएंगी। इसके अलावा हर दिन भगवान विष्णु की मूर्ति के समक्ष विशेष भोग अर्पित किया जाता था, जिसे बाद में सभी भक्तों के बीच प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता था। महायज्ञ के दौरान राज्य की प्रजा में भक्ति और उत्साह का अद्भुत माहौल बना हुआ था। हर दिन सैकड़ों लोग मंदिर में आते, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनते और यज्ञ में सम्मिलित होते। राज्य के कोने कोने से लोग भगवान विष्णु की आराधना करने के लिए एकत्रित होते थे। यज्ञ में भाग लेने वाले हर व्यक्ति को यह आभास हो रहा था कि वे भगवान के अत्यंत समीप हैं। राज्य की महिलाएं भी इस महायज्ञ में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थीं। वे घर घर में दीप जलाती, तुलसी के पौधों को जल अर्पित करती और अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती। बच्चों ने भी इस अवसर पर विशेष धार्मिक खेलों में भाग लिया, जिनमें वे भगवान विष्णु की कथाओं का प्रदर्शन करते थे। मार्गशीर्ष मास का महायज्ञ जैसे जैसे अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ा, राज्य में एक अद्भुत परिवर्तन देखने को मिला। लोग पहले से अधिक आनंदित और समृद्ध महसूस करने लगे। राज्य की अर्थव्यवस्था में भी सुधार हुआ और फसलें पहले की तुलना में अधिक अच्छी होने लगी। हर किसी को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि भगवान विष्णु की कृपा से राज्य की सभी परेशानियां दूर हो रही हैं। महायज्ञ के दौरान कई चमत्कारी घटनाएं भी घटित हुई।
एक दिन जब यज्ञ की अग्नि बहुत ही तेजी से जलने लगी और एक अजीबोगरीब प्रकाश मंडल मंदिर के चारों ओर फैल गया, तो सभी भक्त विस्मित रह गए। पुरोहित ने इसे भगवान विष्णु की उपस्थिति का संकेत माना और उन्होंने भक्तों को यह विश्वास दिलाया कि भगवान उनकी पूजा से अत्यंत प्रसन्न हैं। राजा इस अद्भुत अनुभव से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने निर्णय लिया कि इस महायज्ञ की परंपरा को न केवल उनके राज्य तक सीमित रखा जाएगा, बल्कि इसके महत्व को अन्य राज्यों तक भी पहुंचाया जाएगा। उन्होंने अपने दूतों को अन्य राज्यों में भेजा और वहां के राजाओं को मार्गशीर्ष मास की महिमा के बारे में बताया। कई राजा इस परंपरा से प्रभावित हुए और उन्होंने अपने अपने राज्यों में भी इस मास के दौरान भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की शुरुआत की। महायज्ञ के समापन के अवसर पर राजा ने एक सभा का आयोजन किया जिसमें राज्य के प्रमुख नागरिक और विद्वान सम्मिलित हुए। वहां राजा ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा, मार्गशीर्ष मास ने हमें यह सिखाया है कि जब हम सच्चे मन से भगवान की आराधना करते हैं तो वे अवश्य ही हमें हमारी समस्याओं से बाहर निकालते हैं। हमें केवल धर्म के मार्ग पर अडिग रहना है और अपने कर्तव्यों का पालन करना है। राजा ने प्रजा को यह भी समझाया कि इस मास का पालन करने से केवल व्यक्तिगत सुख शांति ही नहीं मिलती, बल्कि यह पूरे समाज की समृद्धि के लिए भी आवश्यक है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि इस परंपरा को उनके वंशजों द्वारा भी आगे बढ़ाया जाए ताकि हर पीढ़ी मार्गशीर्ष मास की महिमा को समझ सके। राजा के प्रयासों से पूरे राज्य में धर्म और आस्था की जागरूकता फैल गई। लोग अपने दैनिक जीवन में भी धर्म के मार्ग पर चलने लगे। मार्गशीर्ष मास की पूजा ने उन्हें यह सिखाया कि आस्था केवल एक मास या पर्व तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर जीवन यात्रा है। लोगों ने अपने घरों में नियमित रूप से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करना आरंभ किया और इस परंपरा को अपने बच्चों में भी स्थानांतरित किया। मार्गशीर्ष मास की कथा का दूसरा अध्याय हमें यह सिखाता है कि जब हम सच्चे मन और श्रद्धा से भगवान की पूजा करते हैं तो वे अवश्य ही हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। राजा के प्रयासों और महायज्ञ की परंपरा ने पूरे राज्य को एकजुट कर दिया और धर्म के महत्व को समाज में पुनर्स्थापित किया। इस मास की पूजा ने राज्य की समस्याओं का समाधान किया और एक नई धार्मिक और सामाजिक परंपरा को जन्म दिया। अध्याय 2 समाप्त। अगले अध्याय में जानेंगे कि कैसे इस परंपरा ने राज्य के लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया और राजा ने अपने राज्य की भलाई के लिए और क्या-क्या अनुष्ठान किए। मार्गशीर्ष मास की कथा। अध्याय 3। दोस्तों, महायज्ञ की समाप्ति के बाद राजा और उनकी प्रजा ने मार्गशीर्ष मास की पूजा अर्चना की अद्भुत शक्ति और भगवान विष्णु की कृपा का अनुभव किया। इस धार्मिक माहौल ने पूरे राज्य में एक नई जागरूकता और धार्मिक चेतना का संचार किया। अब राजा ने यह तय कर लिया कि इस पूजा की परंपरा को और भी अधिक विस्तारित करेंगे और इसे पूरे राज्य के लोगों के जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएंगे। मार्गशीर्ष मास के सफल आयोजन के बाद राजा ने अपने राज्य में धर्म और संस्कारों की पुनः स्थापना की दिशा में नए कदम उठाए। उन्होंने यह निश्चय किया कि हर वर्ष मार्गशीर्ष मास की शुरुआत से पहले राज्य के हर गांव और शहर में धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाएंगे। इन अनुष्ठानों का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को धर्म के प्रति जागरूक करना और उन्हें मार्गशीर्ष मास की महिमा से अवगत कराना था। राजा ने राज्य के विद्वान ब्राह्मणों और धर्माचार्यों को बुलाकर यह निर्देश दिया कि वे गांव-गांव जाकर लोगों को भगवान विष्णु की पूजा का महत्व समझाएं और मार्गशीर्ष मास के दौरान उनके घरों में धार्मिक ग्रंथों का पाठ करें। इसके साथ ही उन्होंने राज्य के प्रमुख मंदिरों में नियमित रूप से सत्संग और प्रवचन आयोजित करने का आदेश भी दिया। राजा के इन प्रयासों का राज्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। धीरे धीरे राज्य के लोग अपने दैनिक जीवन में धार्मिक अनुष्ठानों को शामिल करने लगे। प्रत्येक घर में भगवान विष्णु की पूजा का महत्व बढ़ने लगा।
महिलाएं अपने घरों में तुलसी के पौधों की देखभाल में अधिक समय बिताने लगीं और हर शाम भगवान विष्णु की आरती करने लगीं। बच्चों ने भी धार्मिक कथाओं को सुनना और सीखना शुरू किया, जिससे उनके भीतर धर्म और संस्कारों के प्रति आदर और श्रद्धा बढ़ी। राज्य में हर ओर धर्म और भक्ति का माहौल बन गया। लोग सुबह सुबह स्नान कर मंदिर जाते, वहां भगवान विष्णु के समक्ष दीप जलाते और पूरे दिन भक्ति में लीन रहते। इस नवचेतना ने समाज में एकता और भाईचारे की भावना को और भी मजबूत किया। हर व्यक्ति ने इस पवित्र माह में समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना शुरू किया और धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। मार्गशीर्ष मास की परंपरा को और भी सुदृढ़ करने के लिए राजा ने एक धार्मिक यात्रा करने का निश्चय किया। वे अपने राज्य के प्रमुख मंदिरों का दौरा करना चाहते थे, ताकि वे स्वयं लोगों से मिलकर उनके धार्मिक अनुभव सुन सकें और उन्हें मार्गशीर्ष मास की महिमा के प्रति प्रेरित कर सकें। इस धार्मिक यात्रा के दौरान राजा ने हर गांव और शहर में लोगों से मुलाकात की। उन्होंने देखा कि कैसे मार्गशीर्ष मास की पूजा ने लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाए हैं। उन्होंने हर गांव में भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष विशेष पूजा आयोजित की और वहां की जनता के साथ मिलकर भगवान की आराधना की। इस यात्रा ने राज्य के हर कोने में धर्म और भक्ति की एक लहर उत्पन्न कर दी। राजा की इस धार्मिक यात्रा के पश्चात राज्य में खुशहाली और समृद्धि की लहर दौड़ गई। लोगों ने अपने खेतों में अधिक मेहनत करना शुरू कर दिया और फसलें पहले की तुलना में अधिक अच्छी होने लगी। व्यापारियों ने अपने व्यवसाय में ईमानदारी और धार्मिकता का पालन करना शुरू किया, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था में भी सुधार हुआ। राजा ने यह अनुभव किया कि मार्गशीर्ष मास की पूजा ने न केवल राज्य की धार्मिक स्थिति को सुदृढ़ किया है, बल्कि समाज की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में भी सुधार लाया है। उन्होंने महसूस किया कि धर्म के मार्ग पर चलकर ही राज्य की समृद्धि को बनाए रखा जा सकता है। राजा ने मार्गशीर्ष मास की पूजा की परंपरा को और अधिक मजबूती से स्थापित करने के लिए एक विशेष संकल्प लिया। उन्होंने घोषणा की कि हर वर्ष मार्गशीर्ष मास के दौरान पूरे राज्य में धर्म संकल्प सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। इस सप्ताह के दौरान लोग अपने जीवन के उन पहलुओं को सुधारने का संकल्प लेंगे जिनमें वे गलतियां करते हैं। राजा ने सभी नागरिकों से आग्रह किया कि वे इस सप्ताह के दौरान स्वयं के भीतर की कमियों का आकलन करें और उन्हें दूर करने का प्रयास करें। उन्होंने कहा, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें पहले स्वयं को शुद्ध और पवित्र बनाना होगा। धर्म केवल बाहरी अनुष्ठानों में नहीं, बल्कि हमारे आचरण में निहित है। राजा के इस संकल्प ने समाज में एक नई शिक्षा और जागरूकता का संचार किया। लोग अपने बच्चों को धार्मिक शिक्षा देने के प्रति अधिक सजग हो गए। राज्य के हर गांव में धर्मशालाओं और मंदिरों में बच्चों के लिए धार्मिक कक्षाएं आयोजित की जाने लगी। वहां उन्हें भगवान विष्णु की कथाएं, भगवद गीता के श्लोक और धर्म के मूल सिद्धांत सिखाए जाते थे। इसके अतिरिक्त राजा ने राज्य में पुस्तकालयों का निर्माण कराया, जहां धार्मिक और सांस्कृतिक ग्रंथों को संग्रहित किया गया। इन पुस्तकालयों में विद्वानों ने प्रवचन दिए और लोगों को धार्मिक ग्रंथों का सही अर्थ समझाया। इस प्रकार राजा के प्रयासों से समाज में धर्म और शिक्षा की एक नई लहर दौड़ गई। मार्गशीर्ष मास की कथा के इस तीसरे अध्याय में हमने देखा कि कैसे राजा ने भगवान विष्णु की पूजा की परंपरा को अपने राज्य में स्थापित कर समाज में धर्म और आस्था की पुनः स्थापना की। उनके प्रयासों ने न केवल राज्य की धार्मिक स्थिति को सुदृढ़ किया, बल्कि समाज की समृद्धि और खुशहाली में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि धर्म और आस्था का पालन करना हमारे जीवन के हर पहलू में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। राजा के संकल्प और उनके प्रयासों ने पूरे राज्य को एक नई दिशा दी, जिससे समाज में एकता, समृद्धि और सुख शांति का संचार हुआ। अध्याय 3 समाप्त। अगले अध्याय में जानेंगे कि कैसे राजा ने अपने राज्य की धार्मिक परंपराओं को और भी विस्तारित किया और समाज में धर्म का महत्व स्थापित करने के लिए और क्या-क्या उपाय किए।
मार्गशीर्ष मास की कथा अध्याय 4। दोस्तों, राजा ने मार्गशीर्ष मास की पूजा के माध्यम से राज्य में धर्म और आस्था का पुनः जागरण तो कर दिया, लेकिन उन्हें यह एहसास हुआ कि धर्म और संस्कारों को समाज में स्थायी रूप से बनाए रखने के लिए और भी ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। राज्य की प्रजा की भलाई के लिए उन्होंने एक नए धार्मिक अभियान की योजना बनाई, जो न केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित रहेगा, बल्कि लोगों के नैतिक और सामाजिक जीवन को भी सुधारने का प्रयास करेगा। राजा ने मार्गशीर्ष मास की पूजा के प्रभाव को पूरे राज्य में फैलाने के लिए एक बड़े धार्मिक सम्मेलन का आयोजन करने का निर्णय लिया। इस सम्मेलन में पूरे राज्य के विद्वान, धर्मगुरु और प्रमुख नागरिकों को आमंत्रित किया गया। राजा ने सम्मेलन में उपस्थित सभी लोगों से कहा, हमारी प्रजा का कल्याण और राज्य की समृद्धि तभी संभव है जब हम धर्म और आस्था के मार्ग पर चलें। हमें भगवान विष्णु की पूजा और मार्गशीर्ष मास की महिमा को हर गांव और नगर तक पहुंचाना होगा। सम्मेलन में विद्वानों ने धार्मिक ग्रंथों के महत्व, विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा के महत्व पर विचार विमर्श किया। इस अवसर पर एक विशेष धार्मिक पाठ्यक्रम तैयार किया गया, जिसमें मार्गशीर्ष मास की पूजा, भगवान विष्णु के व्रत और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी दी गई। यह पाठ्यक्रम राज्य के हर विद्यालय में अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाने लगा। राजा ने यह समझा कि धर्म का प्रचार प्रसार तभी संभव है जब लोग इसके महत्व को सही तरीके से समझें। इसलिए उन्होंने विद्वानों को मार्गशीर्ष मास की कथा, भगवान विष्णु की लीलाओं और अन्य धार्मिक कथाओं को सरल भाषा में लिखने का आदेश दिया। इन पुस्तकों का निर्माण बड़े पैमाने पर किया गया और उन्हें राज्य के प्रत्येक गांव और नगर में निःशुल्क वितरित किया गया। इसके अलावा राजा ने राज्य में हर जगह भगवान विष्णु के मंदिरों में धार्मिक पुस्तकों और ग्रंथों का भंडार बनवाया। इन पुस्तकों का अध्ययन करने के लिए विशेष कक्षाएं आयोजित की गईं, जहां बच्चों और बड़ों को धार्मिक कथाएं सुनाई जाती थीं। यह प्रयास समाज में धर्म के प्रति जागरूकता बढ़ाने और नैतिक मूल्यों को स्थापित करने में सहायक सिद्ध हुआ। धार्मिक जागरूकता के साथ साथ राजा ने समाज सुधार के उपायों पर भी विशेष ध्यान दिया। उन्होंने राज्य के प्रमुख विद्वानों और समाज सुधारकों को एकत्रित किया और उनसे अनुरोध किया कि वे समाज में व्याप्त अंधविश्वासों और कुरीतियों के खिलाफ जनजागृति अभियान चलाएं। उन्होंने कहा, धर्म का सच्चा पालन तभी संभव है जब हम समाज की बुराइयों को दूर करें और नैतिकता को अपने जीवन का आधार बनाएं। इस उद्देश्य के लिए राजा ने नैतिक शिक्षा को राज्य के विद्यालयों का एक अनिवार्य हिस्सा बनाया। बच्चों को बचपन से ही धर्म और नैतिकता के सिद्धांतों की शिक्षा दी जाने लगी। इसके अतिरिक्त राज्य के प्रमुख नगरों में नैतिक शिक्षा के लिए विशेष केंद्र खोले गए, जहां लोग नैतिक शिक्षा पर आधारित ग्रंथों का अध्ययन कर सकते थे। मार्गशीर्ष मास की पूजा को और भी भव्य बनाने के लिए राजा ने हर वर्ष मार्गशीर्ष मास की शुरुआत में एक विशेष धार्मिक महोत्सव आयोजित करने का निर्णय लिया। इस महोत्सव में भगवान विष्णु की मूर्तियों की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती थी। इस यात्रा में राज्य के सभी प्रमुख विद्वान, ब्राह्मण और नागरिक भाग लेते थे। शोभा यात्रा के दौरान भगवान विष्णु के भजन और कीर्तन गाए जाते और राज्य के हर गांव और शहर में उनके सम्मान में दीप जलाए जाते। महोत्सव के दौरान राज्य के प्रमुख मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जाती थी और वहां भगवान विष्णु के भक्तों को उनकी लीलाओं का सजीव वर्णन सुनाया जाता था। इस महोत्सव ने राज्य में एक नई धार्मिक चेतना का संचार किया और लोगों को मार्गशीर्ष मास की पूजा के महत्व का अनुभव कराया। राजा ने मार्गशीर्ष मास की पूजा को राज्य की एक स्थायी परंपरा बनाने के लिए कुछ नियम और निर्देश जारी किए। उन्होंने राज्य के सभी नागरिकों को आदेश दिया कि वे मार्गशीर्ष मास के दौरान विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा करें और उनके व्रत का पालन करें। इसके साथ ही उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए एक धार्मिक समिति का गठन किया कि राज्य के हर कोने में इस पूजा का सही तरीके से पालन हो। धार्मिक समिति का काम था कि वह राज्य के हर गांव और नगर में जाकर यह सुनिश्चित करे कि मार्गशीर्ष मास की पूजा सही तरीके से की जा रही है।
इस समिति के सदस्य गांव-गांव जाकर लोगों को मार्गशीर्ष मास की पूजा की विधि और महत्व समझाते थे। इसके अलावा समिति ने उन लोगों की मदद भी की जो मार्गशीर्ष मास की पूजा करने में सक्षम नहीं थे, ताकि वे भी भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकें। राजा के प्रयासों से राज्य में एक नया धार्मिक और नैतिक वातावरण बन गया था। लोग अब न केवल धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेते थे, बल्कि अपने दैनिक जीवन में धर्म और नैतिकता के सिद्धांतों का पालन भी करने लगे थे। राजा ने न्यायालयों में भी धार्मिकता और न्याय के सिद्धांतों को लागू किया। उन्होंने न्यायाधीशों को यह निर्देश दिया कि वे न्याय करते समय धार्मिक और नैतिक मूल्यों का पालन करें, ताकि समाज में धर्म और न्याय की स्थापना हो सके। राजा ने स्वयं को अपने राज्य की प्रजा के लिए एक आदर्श धार्मिक नेता के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने जीवन में सादगी और धार्मिकता का पालन किया और हर समय भगवान विष्णु की आराधना में लीन रहे। उनके समर्पण और प्रयासों ने राज्य के लोगों के दिलों में धर्म के प्रति गहरी श्रद्धा उत्पन्न की। मार्गशीर्ष मास की कथा के इस चौथे अध्याय में हमने देखा कि कैसे राजा ने धर्म और आस्था की स्थापना के लिए ठोस कदम उठाए और समाज में धार्मिकता और नैतिकता का प्रचार प्रसार किया। उनकी मेहनत और समर्पण ने राज्य को एक धार्मिक, नैतिक और समृद्ध समाज में परिवर्तित कर दिया। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि धर्म का सच्चा पालन केवल पूजा अर्चना में नहीं, बल्कि हमारे आचरण और जीवन शैली में है। जब हम धर्म और नैतिकता के सिद्धांतों का पालन करते हैं, तभी हमारा समाज समृद्ध और खुशहाल हो सकता है। अध्याय 4 समाप्त। अगले अध्याय में जानेंगे कि कैसे राजा ने राज्य की धार्मिक परंपराओं को और भी सुदृढ़ किया और समाज में एकता और भाईचारे की भावना। मार्गशीर्ष मास की कथा। अध्याय 5 धार्मिक परंपराओं का सुदृढ़ीकरण और समाज में एकता का विस्तार। राजा के प्रयासों से मार्गशीर्ष मास की पूजा और भगवान विष्णु की आराधना पूरे राज्य में एक महत्वपूर्ण परंपरा बन गई थी। धर्म और नैतिकता के प्रचार ने प्रजा को नया दृष्टिकोण दिया, लेकिन राजा का सपना अभी अधूरा था। वे चाहते थे कि राज्य की धार्मिक परंपराएं स्थायी हों और समाज में भाईचारे और समर्पण की भावना बढ़े। इसके लिए उन्होंने कुछ विशेष योजनाएं बनाई। धर्म के माध्यम से समाज में एकता। राजा ने महसूस किया कि धार्मिक उत्सवों के माध्यम से समाज में एकता को बढ़ावा दिया जा सकता है। उन्होंने पूरे राज्य में एक सामूहिक पूजा का आयोजन करने का निर्णय लिया, जहां सभी जाति, वर्ग और समुदाय के लोग एक साथ भगवान विष्णु की आराधना करें। इसके लिए उन्होंने बड़े बड़े मैदानों में मंडप बनवाए, जहां लोग बिना किसी भेदभाव के शामिल हो सकते थे। इस सामूहिक पूजा के दौरान विद्वान और धर्मगुरु भगवान विष्णु की महिमा और उनकी लीलाओं का वर्णन करते थे। राजा ने घोषणा की, यह पूजा केवल भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का माध्यम नहीं, बल्कि एक ऐसा प्रयास है जो हमें सिखाता है कि हम सभी भगवान की संतान हैं। हमें आपसी द्वेष और भेदभाव को त्याग कर एक दूसरे के साथ प्रेम और सद्भाव से रहना चाहिए। इस पहल ने राज्य में जातिगत और सामाजिक भेदभाव को कम करने में मदद की। लोग धर्म और पूजा के माध्यम से एक दूसरे के करीब आने लगे और समाज में एकता और भाईचारे का वातावरण बनने लगा। धार्मिक अनुष्ठानों में महिलाओं की भागीदारी। राजा ने यह भी महसूस किया कि समाज में महिलाओं को धर्म और पूजा में समान अधिकार नहीं मिलते। उन्होंने इस परंपरा को बदलने का निर्णय लिया। उन्होंने घोषणा की कि राज्य में होने वाले सभी धार्मिक अनुष्ठानों में महिलाओं की भागीदारी अनिवार्य होगी। इसके साथ ही उन्होंने महिलाओं को धार्मिक शिक्षा देने के लिए विशेष केंद्र खोले। इन केंद्रों में उन्हें मार्गशीर्ष मास की पूजा की विधियां, धार्मिक कथाएं और नैतिक शिक्षा दी जाती थी। महिलाओं ने इस पहल का स्वागत किया और वे धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगी। महिलाओं के इस योगदान ने न केवल धर्म को सुदृढ़ किया, बल्कि समाज में उनकी स्थिति को भी मजबूत बनाया। धार्मिक संगठनों की स्थापना। राजा ने महसूस किया कि धर्म और नैतिकता के प्रचार के लिए स्थायी संगठनों की आवश्यकता है।
उन्होंने राज्य के हर नगर और गांव में धार्मिक संगठनों की स्थापना की। इन संगठनों का काम था एक मार्गशीर्ष मास की पूजा और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन करना, दो समाज में नैतिकता और सदाचार का प्रचार प्रसार करना, तीन जरूरतमंदों की सहायता करना जैसे अन्न, वस्त्र और शिक्षा प्रदान करना। इन संगठनों में समाज के हर वर्ग के लोगों को जोड़ा गया। इससे समाज में लोगों की आपसी समझ और सहयोग बढ़ा। राजा ने इन संगठनों को राज्य से आर्थिक सहायता प्रदान की ताकि वे अपनी जिम्मेदारियां सही तरीके से निभा सकें। धर्म और कला का संगम, धर्म के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए राजा ने कला का सहारा लिया। उन्होंने कलाकारों और शिल्पकारों को प्रोत्साहित किया कि वे भगवान विष्णु की लीलाओं को नाटकों, चित्रों और मूर्तियों के माध्यम से प्रस्तुत करें। राज्य में विभिन्न स्थानों पर भगवान विष्णु की लीलाओं पर आधारित नाट्य मंचन किए गए। इन नाटकों ने न केवल लोगों का मनोरंजन किया, बल्कि उन्हें भगवान विष्णु की कथाओं और उनके आदर्शों को समझने में मदद की। इसके अलावा राज्य के प्रमुख मंदिरों की दीवारों पर भगवान विष्णु की लीलाओं के सुंदर चित्र बनाए गए। इन चित्रों को देखकर लोग भगवान की महानता और उनकी कृपा को महसूस करते थे। समाज में धार्मिक परंपराओं का स्थायित्व, राजा ने सुनिश्चित किया कि मार्गशीर्ष मास की पूजा और धार्मिक अनुष्ठान केवल उनके शासन तक सीमित न रहें। उन्होंने इसके लिए एक धार्मिक विधान पारित किया, जिसमें यह निर्धारित किया गया कि मार्गशीर्ष मास के दौरान पूजा अर्चना और व्रत को हर वर्ष अनिवार्य रूप से आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने इन परंपराओं को राज्य की संस्कृति और शिक्षा का हिस्सा बना दिया। विद्यालयों में मार्गशीर्ष मास की पूजा की विधियां और भगवान विष्णु की कथाएं अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाने लगी। धर्म को केवल पूजा तक सीमित न रखते हुए राजा ने समाज सेवा को भी धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। उन्होंने राज्य के सभी मंदिरों को यह निर्देश दिया कि वे जरूरतमंदों के लिए भोजन और वस्त्र उपलब्ध कराएं। इसके अलावा राजा ने धर्मशालाओं का निर्माण करवाया, जहां यात्री और गरीब लोग निःशुल्क रह सकते थे। इन धर्मशालाओं में भोजन और चिकित्सा की व्यवस्था भी की गई। इस अध्याय में हमने देखा कि कैसे राजा ने धर्म और समाज के बीच सामंजस्य स्थापित किया। उन्होंने धर्म के माध्यम से समाज को एकता, प्रेम और परोपकार का संदेश दिया। उनके प्रयासों ने राज्य को एक ऐसा आदर्श स्थान बना दिया जहां धर्म, नैतिकता और सेवा का साम्राज्य था। अध्याय 5 समाप्त। अगले अध्याय में देखिए राजा के प्रयासों से राज्य में आने वाली अद्भुत आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति की कथा।